हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग परसेंटेज पे फिफ्थ लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं फोर लेक्चर्स परसेंटेज पे बना चुका हूँ। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है देन प्लीज़ उन्हें देखिए। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम पे। जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े बहुत परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे आज हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, इसको पहले तो पढ़ लीजिए आप आराम से। क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जाम 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी एंड 45% फेल्ड इन इंग्लिश, और 20% जो है वो दोनों में फेल हो गए। ठीक है। तो पूछ रहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे खूब सारा परसेंटेज होता है तो बुक्स में उसको परसेंटेज से रिलेटेड कर देते हैं। बट जनरली ये क्वेश्चंस होते किसके हैं? वेन डायग्राम के। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन्हें सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेन डायग्राम के कुछ बेसिक्स आपको समझा दूं, जो वैसे तो यूज़ में नहीं आएंगे लेकिन आपको पता हो तो अच्छी बात है। जैसे कि ये एक वेन डायग्राम है तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये जो सेट होता है ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। और इसके अंदर में अगर मैं कुछ एक ब्लॉक्स खींचूं और इसका नाम मैं ए दूं, ठीक है, तो ये होगा ए सेट। और अगर मैं एक और ब्लॉक खींचूं जो इसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये होगा बी सेट। ठीक है। और ये जो कॉमन है इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी सेट। ठीक है। ये ए इंटरसेक्शन बी है। और अगर मैं बात करूं कि इस पूरे सेट की, यानी कि इस ए से लेकर इस पूरे बी तक, ठीक है, और ये बीच वाला भी जब उसमें इंक्लूड है तो ये बोला जाता है ए यूनियन बी। ठीक है। तो और जो बीच वाला मैंने बता दिया, ए बी इंटरसेक्शन यूनियन, ए यूनियन बी। और यूनिवर्सल सेट इसे बोलते हैं यू। यू जो होता है वो क्या होता है? ए यूनियन बी। और अगर बाकी कुछ हो तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। यूनियन में यूनिवर्सल सेट मीन्स उसमें सब कुछ आता है। ठीक है। तो यहाँ पर उसमें और भी अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो देन उसमें भी इसमें ऐड करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है, हमें तो सीधे से सवाल सॉल्व करना है। लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बेसिक्स भी इसका बता दूं। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हम इस फिगर का यूज़ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसका बेसिक्स आपको समझा दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, उसने क्या बोला कि 35% टोटल स्टूडेंट्स के हिंदी में फेल हुए। तो मैं एक सेट बनाता हूँ कि हिंदी में फेल होने वाले का। ठीक है। फेल इन हिंदी। तो ये इसमें कितने आ गए? 35%। ठीक है। और एक दूसरा सेट बनाता हूँ इंग्लिश में फेल होने वाले का। ठीक है। तो इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इंग्लिश लिख देता हूँ और एफ मीन्स फेल। ठीक है। तो इंग्लिश में फेल कितने हैं? 45%। ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि लेकिन 20% दोनों में फेल है। तो मुझे पता चला कि 20% इसमें से जो है और जो 20% इसमें से है वो तो कॉमन ही है। तो अब मैं क्या करूं? तो मैं एक कॉमन इंटरसेक्टिंग एक सेट्स बनाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 20। ठीक है। तो 45 में से भी 20 होंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 25। और इस 35 में भी ये 20 होंगे तो इसमें अब ये कितने बचेंगे? सिर्फ 15। ठीक है। तो अब ये एक आपका यूनिवर्सल सेट इसके चारों ओर बना दीजिए। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15% जो होंगे वो सिर्फ हिंदी में फेल होंगे, सिर्फ हिंदी में, और किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे। ठीक है। और जो 25% होंगे वो सिर्फ अंग्रेजी में फेल होंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होंगे। लेकिन ये जो 20% होंगे ये कैसे होंगे? जो हिंदी में भी फेल होंगे और इंग्लिश में भी फेल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस पूरे को काउंट कर लीजिए तो ये कितना हो गया? 25 और 20 45, और 5 50, और 10 60। ठीक है। तो 60% लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो आइदर एक में या फिर दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हैं। ठीक है। तो बाकी बचे कितने फ्रेंड्स? क्योंकि देखिए एक जो यूनिवर्सल सेट होता है वो अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। ठीक है। 100% के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 20% दोनों में हो गए, 45% इंग्लिश में, 35% हिंदी में। तो हमने इस पूरे को काउंट कर लिया तो हमारा कितना आ गया? 60% हमारे जो है वो फेल हो गए। तो बचे कितने? 40%। तो दोनों विषयों में पास सब्जेक्ट जो होंगे वैसे स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी? 40%। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस को जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन के द्वारा इसे समझ। अब जैसे कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है
इसमें क्या बोल रहा है कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि 80% इंग्लिश में पास हुए और 85% जो है वो मैथ्स में पास होते हैं और 75% इन बोथ इंग्लिश और मैथ्स में पास होते हैं, ठीक है। इफ 14 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले से ही जानते हैं कि इस टाइप को कैसे करना है। तो हमने क्या किया कि एक सेट बना लिया, देन इसमें एक इंग्लिश का हो गया 80% जिसमें कि है हमें पता है, ठीक है। और एक हमारा किसका हो गया, मैथ्स का, उसमें हमें पता है कितने हैं, मैथ्स में कितने हुए हैं 85% पास हुए हैं। और 75% जो है वो दोनों में है। तो 75% दोनों में है तो इसमें से भी 75 कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा 5, और इसमें भी 75 कर देंगे तो ये कितना बचेगा 10, ठीक है। तो अब देखिए टोटल जो है ये पास होने वाले सब स्टूडेंट्स हैं, तो इनकी संख्या देखिए कितनी है 75, 10 एंड 5, तो टोटल कितना हो गया 90, ठीक है। तो 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल पास हो गए हैं, ठीक है। तो फेल कितने हो गए हैं, 10% हमारे अकॉर्डिंग फेल हुए होंगे, ठीक है। तो 10% की वैल्यू कितनी दी है 14, यानी कि कितने फेल होते हैं, उसने क्या बोला कि 14 स्टूडेंट्स फेल्ड होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या हमें बतानी है, तो 10% की वैल्यू दी है 14, तो 100% यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 140, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, इसमें कोई भी बात कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। 10% यानी कि फेल्ड स्टूडेंट्स की संख्या दी हुई थी वो हमने निकाल लिया। तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 10% से 100% यानी 10 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इन एन एग्जाम 47% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 43% फेल्ड इन हिंदी और 15% जो है वो कैसे हैं, जो दोनों में पास हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे फेल हो रहे थे, यहाँ भी फेल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया पास, ठीक है। इफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट भी 30, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है हमें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड ओनली इन हिंदी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक चीजें आप सीख लीजिए। जैसे कि कोई बोल रहा है कि 47% फेल्ड इन इंग्लिश, तो ये आपका अगर इंग्लिश का फेल होने वाले स्टूडेंट्स का वो होता कि मेरे पास इंग्लिश में फेल यहाँ पर है और पास वाले यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता कि 47% यहाँ पर फेल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पास हो गए इंग्लिश में 53%, ठीक है। और सिर्फ मेरे पास अगर हिंदी का होता और मैं बोलता कि 43% फेल हो गया तो पास कितने हो गए होते सिर्फ हिंदी में, यहाँ पर सिर्फ बात हिंदी की चल रही है, ठीक है। तो 57% हिंदी में पास हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इसमें अगर आपको पता रहे तो अच्छा रहेगा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 15% जो है वो दोनों में क्या होते हैं पास होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो फेल का दिया हुआ है। तो इस टाइप से जब क्वेश्चन हो कि जब भी यहाँ पर चेंज हो और यहाँ पर चेंज हो, तो फ्रेंड जिसका बोथ दिया हो, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाला जो है वो जिसका दिया हो, आपको सभी चीजों को उसी में कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हो कि 15% पास्ड इन बोथ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 15, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर भी क्या चाहिए होगा पास, और यहाँ पर भी क्या चाहिए होगा कितने पास हुए, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको यूज करके दोनों में पास कितने हुए ये नहीं निकाल सकते, ठीक है। ना ही इसको पलट के हम दोनों में फेल कितने हैं ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को लेकिन अगर मैं चेंज करूँ तो फेल से मैं पास वाले निकाल सकता हूँ, यहाँ पर 43 और 47 को मैं पलट दूं अगर, तो यहाँ पर इंग्लिश है। इंग्लिश में मैंने क्या देखा था कि 47 अगर फेल है तो पास कितने होंगे 53%, ठीक है। तो 53% अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश का लिखूं 53%, तो इसमें से 15 कम कर दीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा 38, ठीक है। तो 38% जो होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में क्या होंगे पास होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या है पास वाले। और सिमिलरली मैं अगर हिंदी में लिखूं तो यहाँ पर पास कितने हुए 57% और 15 यहाँ पे घटा दूं तो कितना बचेगा 42%। तो 42% जो होंगे वो क्या होंगे सिर्फ हिंदी में जो पास होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपका एक वेन डायग्राम बन गया कंप्लीट। देन अब इसको आप काउंट कर लीजिए, सम कर लीजिए। तो 38 और 42 को सम करेंगे कितना हो जाएगा 80 और 15 95।
तो 95% जो है वो या तो एक सब्जेक्ट में या फिर दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है। तो ये पास के हो गए। तो फेल कितने हुए, 5% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि इफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30, ठीक है। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा, 30। तो 1% बराबर 6, ठीक है। 1% की आपको वैल्यू पता चल गई कितनी है, 6। अब यहाँ पे क्या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है, नहीं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड ओनली इन हिंदी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस ओनली का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि पास्ड इन हिंदी, देन आपका आंसर होता 57 मल्टीप्लाइड विथ 6। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता पास्ड इन हिंदी, देन आप क्या करते, 57 को, क्योंकि 43% फेल थे, तो 57% को मल्टीप्लाई करते 6 से, तो ये आपका आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स वो ये नहीं पूछ रहा है कि हिंदी में कितने लोग पास हुए, वो क्या पूछ रहा है कि सिर्फ हिंदी में कितने लोग पास हुए, सिर्फ हिंदी में ही जो पास हुए हो। क्योंकि यहाँ पर जो आप 57 लिख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं। ऐसे कितने स्टूडेंट्स, 15%। 15% ऐसे हैं जो हिंदी में भी पास हुए हैं और इंग्लिश में भी। तो अगर सिर्फ बोलता कि हिंदी में पास स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ओनली हिंदी, यानी कि जो हिंदी में ही हो, इंग्लिश के पास स्टूडेंट्स को हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 42, सॉरी 57 में से 15 घटेगा, 42 मल्टीप्लाइड विथ 6, ठीक है। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 252। 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 240 और 12 215, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे 450 स्टूडेंट्स टोटल हैं, जिसमें कि 325 क्या खेलते हैं, फुटबॉल, और 175 प्ले क्रिकेट, ठीक है। और 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो पूछा क्या गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कैसे करेंगे इस टाइप के सवाल को। देखिए यहाँ पर आपको ये पता है कि टोटल कितना है, 450 स्टूडेंट्स का सेट है, ठीक है। और फुटबॉल यहाँ पर खेली जाती है मान लिया, और ये हो गया आपका क्रिकेट का, ठीक है। और 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे हैं कि जो ना तो फुटबॉल खेलते हैं और ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो इन सेट्स में टोटल वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 400, ठीक है। टोटल इनके अंदर कितना होना चाहिए, इस पूरे सेट में 400 स्टूडेंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं बाहर बना देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या बोल रहा है कि 175 स्टूडेंट्स कैसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो 175 मैंने क्रिकेट में लिख दिया। और 325 कैसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फुटबॉल में। तो अब मुझे ये बताना है कि कॉमन कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 325 और 75, 400 और 100, 500। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं हमारे, 500। और हमारे आने कितने चाहिए, 400। तो 400 आने चाहिए थे और आ रहे हैं 500। इसका मतलब हम लोग 100 नंबर्स जो है वो एक्स्ट्रा जोड़ गए हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा कब जोड़ गए होंगे, जब हमने इसमें भी एक बार इंक्लूड कर लिया और इसके भी जो कॉमन थे उनको भी इंक्लूड कर लिया। तो दो बार जब इंक्लूड हो गए तो वही नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो 100 नंबर है वो कॉमन होगा, ठीक है। जब भी आप दोनों को काउंट करें, ये तो इस तरह का क्वेश्चन हो, कभी अगर परसेंटेज में हो कि दो को काउंट किया और एक 75 था एक 70 था, देन आप दोनों को जब काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145। तो इसका मतलब क्या होगा, 45% जो है वो कॉमन वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो आपने जब इन दोनों को ऐड किया तो 100 जो है वो एक्स्ट्रा निकला, यानी कि 100 जो है वो कॉमन वैल्यू है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि जो दोनों खेल खेलते हैं ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स 100 हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन ए होटल 60% हैड वेजिटेरियन लंच। अगर किसी भी होटल में गए कुछ लोग और उसमें से 60% लोगों ने कैसा खाना खाया, शाकाहारी खाना खाया, ठीक है। और 30% हैड नॉन वेजिटेरियन लंच। 30% जो लोग थे उन्होंने कितना कैसा खाया, मांसाहारी खाना खाया। और 15% जो लोग थे वो दोनों तरह का खाना खाते हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि 96
पीपल वर प्रेजेंट, मतलब टोटल लोग कितने थे, 96, यानी कि वो हमें 100% की वैल्यू पहले से दे रहा है कि 100% की वैल्यू है 96, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पूछ क्या रहा है उसमें देख लेते हैं। वर प्रेजेंट हाउ मेनी डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ लंच, यानी कि कुछ लोगों ने खाना भी नहीं खाया, हमें उनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए 60% जो है वो लोग कैसा खाते हैं, वेजिटेरियन, और 30% कैसा खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन, तो 15% कैसा खाते हैं, दोनों। तो आप सबसे पहले क्या लिखिए, जो कॉमन हो उसको सबसे पहले लिखिए। देन वेजिटेरियन में 15 घटा दीजिए तो ये कितना बचा, 45, और नॉन वेजिटेरियन में भी 15 घटा दीजिए तो ये कितना बचा, 15, ठीक है। अब इसको आप काउंट कीजिए तो ये कितना परसेंट आ गया, 40, 50, 60, 70 और 75, ठीक है। तो 75% लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर खाया, ठीक है। टोटल लोग कितने थे, 100%, 75 ने कुछ ना कुछ खाया, तो बचे कितने, 25%। 25% लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। तो अब आपको निकालनी कितने की वैल्यू, 25% की। तो आपको पता है 25% क्या होता है, 1/4 होता है 100% का, ठीक है। तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इस टाइप का कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि इन ए सर्टेन ऑफिस 72% ऑफ वर्कर्स प्रेफर टी, यानी कि वो चाय पीना पसंद करते हैं। 44% प्रेफर कॉफ़ी, यानी कि वो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। और ये बोल रहा है कि ईच ऑफ देम, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो बचता हो, यानी कि वो सभी कुछ ना कुछ जरूर पसंद करते हैं, आइदर प्रेफर टी और कॉफ़ी, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ देखिए जरूर पसंद करते हैं, या तो चाय पीना पसंद करते हैं या फिर कॉफी, ठीक है। इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब हम इस तरह से ये बनाएंगे तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं बचेगी, यानी कि ये जो यूनियन होगा उसकी वैल्यू ए यूनियन बी होगी, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा सेट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ईच टाइप प्रेफर्स आइदर टी और कॉफी, एंड 40 लोग जो है वो क्या प्रेफर करते हैं, दोनों टाइप के चीजें पसंद करते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी वर्कर्स आर देयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे परसेंट तो दिया नहीं है इस वैल्यू का, तो यहाँ पे मैं 40% लिख दूं ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या दी है, वैल्यू दी है। तो आप 40 की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये पता है कि 72% जो है वो टी प्रेफर करते हैं, यहाँ पे मैंने टी बना दिया, और यहाँ पर कॉफी का है, ये कितने प्रेफर करते हैं, 44%, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ये कितना होगा, आ रहा है 116, ठीक है। 70 और 30 100, और 14 और 2 16, तो 116% टोटल आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए, 100%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16% जो है वैल्यू वो एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, यानी कि यही जो है कॉमन वैल्यू होगी। तो कॉमन वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग 16% है, और सवाल में कितनी दी है कि 40 लोग जो है वो दोनों प्रेफर करते हैं। तो इससे आप 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, ये कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो टोटल वर्कर्स पूछा यानी कि 100%, तो ये कितने हो जाएंगे, 500, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कुछ और सवालों को देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम में टफ से टफेस्ट क्वेश्चन जो बन सकता है उस टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करना समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स 25 आर स्टडिंग कॉमर्स, 15 आर स्टडिंग मैथ्स, 13 आर स्टडिंग फिजिक्स, ठीक है। अब क्या बोलता है कि 3 ऑफ देम आर स्टडिंग कॉमर्स, 4 आर स्टडिंग मैथ्स एंड फिजिक्स। देखिए जो 3 है ये क्या करते हैं, कॉमर्स और मैथ दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले तो उसने बताया एक एक का, 25 क्या करते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, 15 क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, 13 फिजिक्स पढ़ते हैं। अब बता रहा है कि इंटरसेक्शन वैल्यू बता रहा है कि 3 जो है वो कॉमर्स और मैथ दोनों पढ़ते हैं, 4 मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, और 2 जो हैं वो क्या करते हैं, कॉमर्स और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है कि 1 स्टूडेंट जो है वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। तो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। तो पूछ रहा है कि कौन जो है वो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए इसको बेसिक तो पहले आप एक वेन डायग्राम बनाएंगे ही, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 आपको ये बनाने पड़ेंगे, 3 सेट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको करने का
तरीका क्या होता है, आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसमें सबसे एंड में उसने क्या बताया कि एक स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ता है, तो आप बीच में लिख दीजिए एक, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप नेक्स्ट इसको सॉल्व करते चले जाइए पीछे से। तो आपने एक वैल्यू का यूज कर लिया। अब देखिए दो यहाँ पे क्या है कि टू आर स्टडिंग कॉमर्स एंड फिजिक्स। तो आप मान लीजिए यहाँ कॉमर्स है, यहाँ फिजिक्स है, यहाँ पर मैथ्स है, ठीक है। तो कॉमर्स और फिजिक्स कॉमनली कितने पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं। तो कॉमन के लिए, कॉमर्स और फिजिक्स के लिए कॉमन क्या है, ये चीज है। इसमें मेरे अकॉर्डिंग दो होना चाहिए, लेकिन एक तो यहाँ पर पहले से ही है उसके कॉमन में। तो अब यहाँ पर कितना मैं लिखूंगा, एक, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझ में आ रही है। एक यहाँ पे भी लिखा मैंने, और यहाँ पे दो लिखना था, लेकिन क्योंकि एक वैल्यू पहले से ही है तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा, सिर्फ एक, ठीक है। सिमिलरली देखिए, फोर आर स्टडिंग मैथ्स एंड फिजिक्स, ठीक है। तो फोर वैल्यू का भी मैंने यूज कर लिया। मैथ्स यहाँ पर है और फिजिक्स यहाँ पर है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा इनका इंटरसेक्शन, ये पूरी वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक तो पहले से ही है, तो यहाँ पे मुझे चार लिखना, तो मैं कितना लिखूंगा, तीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थ्री आर स्टडिंग कॉमर्स एंड मैथ्स। तो तीन लोग जो हैं वो कॉमर्स और मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी एक पहले से ही है, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, दो, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से बना देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर मैं एक लिख चुका हूँ, यहाँ पे भी एक आया, यहाँ पे तीन आया और यहाँ पर दो आया, ठीक है। ये कॉमर्स है, ये मैथ्स है और ये फिजिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक मैंने वैल्यूज का यूज कर लिया। अब वो क्या बोला, 13 जो है वो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग फिजिक्स का गोला कौन सा है, फिजिक्स का सेट कौन सा है, ये है। इसमें मेरे अकॉर्डिंग 13 आने चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे पहले से कितने हैं, तीन और एक चार और एक पाँच, पाँच पहले से ही है, 13 आना था, तो यहाँ पे अब कितना आएगा, पाँच घटा दीजिए, आठ, ठीक है। अब देखिए कॉमर्स मैथ्स कितने पढ़ रहे हैं, 15 मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 15। तो यहाँ पे 15 लाना है, तो ये कितना है, तीन और दो, पाँच और एक छः, तो पहले से ही है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, नौ, ठीक है। 15 में से छः गया, नौ। अब कॉमर्स देखिए, तो कॉमर्स के लिए क्या है, कॉमर्स कितने पढ़ रहे थे, 25, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो और एक तीन और एक चार, तो 25 में से चार गया, 21 कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग एनी ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स। तो कौन से ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको पहले आप पूरे को काउंट कर लीजिए, तो 20 और 9 30, और दो 32, 33, 34 और तीन 37, 37 और 8 कितना हो जाएगा, 37 और 8 45, ठीक है। तो 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फिर कॉमनली बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इनमें से एक तो बहुत पढ़ाकू है, वो तीनों ही सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने, 80 हैं, जिनमें से 45 कुछ ना कुछ तो जरूर ही पढ़ रहे हैं। तो इसको इसमें से घटा दीजिए, 80 में से 45 घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो कुछ भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो 35 इसका आंसर आ जाएगा, जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप के कुछ और कुछ। अब फ्रेंड्स ये भी देखिए लगभग सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इन द क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश इज 46, इन मैथ्स इज 46, इन कॉमर्स इज 58, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स। अब देखिए इंग्लिश और मैथ का कितना दिया हुआ है, 16, और मैथ्स और कॉमर्स का कितना दिया हुआ है, 24, ठीक है। एंड इंग्लिश एंड कॉमर्स का कितना दिया हुआ है, 26, एंड द नंबर हु पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स इज 7, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इनको कैसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बैकवर्ड्स, आप इसको आइए और बैकवर्ड से सॉल्व करते जाइए। तो आपको ये पता चल गया कि पास जो सभी में हो गए हैं वो कितने परसेंट है, 7। सॉरी यहाँ पे परसेंट नहीं है, स्टूडेंट्स 100 हैं तो 7 है, ठीक है। 7 जो है वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो गए हैं, ठीक है। अब पहले तो एक आप सेट्स बना लीजिए, इंग्लिश, कॉमर्स और मैथ्स, ठीक है। ये मैथ हो गया। तो देखिए अब पीछे आइए, इंग्लिश एंड कॉमर्स में कितने पास हैं, 26। तो इंग्लिश और कॉमर्स में यहाँ पे 26 होना चाहिए, लेकिन 7 तो पहले से पास हो चुके हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 19, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपने इन दो को यूज कर लिया। नेक्स्ट है मैथ्स एंड कॉमर्स में कितने हैं, 24, ठीक है। तो मैथ्स और कॉमर्स में 24 है, यहाँ पे 7 हो चुका है, तो कितने बचे, 17, ठीक है। 17 यहाँ पे आपने लिख लिया। नेक्स्ट देखिए,
अब इंग्लिश और मैथ्स में कितने 16, तो इंग्लिश और मैथ्स में 16, तो यहाँ पे 7 पहले से ही है तो 9 बचे, ठीक है। अब और पीछे आइए, कॉमर्स में टोटल कितने पास हुए थे, 58, ठीक है। तो कॉमर्स यहाँ पे है, कॉमर्स 58 पास होने थे, और पहले से कितने पास हो चुके हैं, 17 और 7 24, 24 और 10 34 और 9 43, ठीक है। तो 58 पास होने थे, 43 पास हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 8 और 7 15, ठीक है, 15 बचे हैं। आप इसको एक बार काउंट कर लीजिए, देखिए 58 आ जाएगा। नेक्स्ट इंग्लिश में देखते हैं कितने बचे हैं, 46 पास होने थे, ठीक है। कॉमर्स में 58, इंग्लिश और मैथ में 46। तो चलिए इसको देखते हैं ये कितना बन रहा है, कि 19 और 9 28, 28 और 7 35, 35 और 46 कितना बचा, 11, 11 इंग्लिश में आ गए। और मैथ्स में देखते हैं, तो 17 और 7 24 और 9 33, 33 और यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 46, तो कितना कम है, 13, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको बना लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फोल्ड फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो आप इसको पूरा काउंट कर लीजिए एक बार, ये कितना हो रहा है। तो देखिए 11 और 9 20, 20 और 13 33, और 7 40, 40 और 19 59, 59 एंड 17 ये कितना हो जाएगा, 60, और इधर 16 बचेगा तो 76, 76 और 10 86 और 5 91, ठीक है। तो कितने बच्चे फेल हुए होंगे सारे सब्जेक्ट्स में, 9, क्योंकि टोटल कितने हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे 100 में से 91 आपने घटा दिया, तो कितने बचे, 9, 9 स्टूडेंट्स जो होंगे वो सभी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए होंगे, ठीक है। सो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।